জয়রাম ভাই জিতরু তুমি কেনালে এখানে আমাদের আন্দোলনের ইতিহাস তুমি জানো? আন্দোলনের ইতিহাসটা তোমার জানো না, না জানলে লোককে তুমি ঢুকে যাচ্ছ। আর তুমি কে মারিয়েছে, অত্যাচার করেছে, অত্যাচার বলছে পুলিশের কোনো দোষ নাই, পুলিশের কোনো দোষ নাই। তাহলে এইখানে মিটিং হইলো, লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইলো, তাহলে এই লক্ষাধিক সমাবেশকে তুমি তো পদাঘাত করলে, লাত মারলে তুমি। কারণ এটা ছিল শুধু পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সেই সন্ত্রাসকে তুমি কি করলে? অগ্রাহ্য করলে, বলছে পুলিশের কোনো দোষ নাই। তাহলে তুমি কোনটা? कुर्मी आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे अजीत महतो ने डुमरी विधायक और जेल कैंप के अध्यक्ष सुप्रीमो जयराम महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इस मोर्चा की वजह है कुर्मी आंदोलन को लेकर जिस तरीके का समर्थन जयराम महतो ने शुरुआत में दिखाया था, उनके उस दिलचस्पी, उस रुझान में कहीं ना कहीं कोई कमी दिखी है या कमी आई है। उसकी वजह से अजीत महतो ने जयराम महतो को बड़ी खरी खोटी सुनाई है। और ये पूरा वाकया हुआ है बंगाल के पुरुलिया में, जहां पर कि जो कुर्मियों का रेल चक्का जाम हुआ था, उस रेल चक्का जाम में जो कुर्मी समाज के लोग, जो आंदोलनकारी जिनको बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनको जब रिहा किया गया, उस रिहाई के बाद अजीत महतो ने जयराम महतो को बहुत खरी खोटी सुनाई और एक तरीके से उन पर निशाना साधा। क्योंकि जब पूरे इस आंदोलन की एक तरीके से शुरुआत हो रही थी, खासतौर पे अब से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, हम कह लें कि 1 महीने पहले जब इस पूरे आंदोलन अपने चरम की तरफ जा रहा था, उस समय जयराम महतो ने इसका सबसे पहले समर्थन किया था। और जयराम महतो के समर्थन करने के बाद जो कुर्मी जाति के सबसे बड़े झारखंड में नेता माने जाते रहे सुदेश महतो, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। और शुरुआत में ये लग रहा था कि सुदेश महतो कहीं ना कहीं जयराम महतो की चाल में फंस गए हैं और जयराम महतो इस पूरे मामले पर उन्होंने एडवांटेज ले लिया है। खासतौर पे कुर्मी को जो एसटी का दर्जा दिलाने की मांग है, उसको लेकर उन्होंने एडवांटेज ले लिया है। लेकिन धीरे धीरे सुदेश महतो ने अपनी राजनीतिक धार तेज की और इस पूरे आंदोलन के केंद्र में आने की कोशिश सुदेश महतो ने की। जब रेल चक्का जाम करने वाले आंदोलनकारी को जब बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया, उस समय जो है सुदेश महतो वो पुरुलिया पहुंचे और पुरुलिया एक तरीके का है तो वह उन्होंने बंगाल पुलिस को चकमा देकर वहां पहुंचे। उन्होंने उनको छोड़ने को लेकर एक तरीके से सभा को संबोधित भी किया, आंदोलन भी किया, पीड़ितों से मुलाकात भी की जिनके परिजनों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया था और कुर्मी को एसटी दर्जा देने की मांग एक तरीके से दोहराई। उसके बाद सुदेश महतो के लौटने कुछ दिन बाद इसी हफ्ते जयराम महतो भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो पुरुलिया के एसपी है उनसे बात की। और पुरुलिया के एसपी से बात करने के दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों को जेल से रिहा करने की बात की और जिस तरीके का रवैया जयराम महतो ने पुरुलिया एसपी को रखा। हालांकि जयराम महतो का एक कैरेक्टर रहा है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है कि वो बहुत कड़क मिजाज हैं और अधिकारियों से बहुत गर्म मिजाज होकर बात करते हैं। कई बार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से जयराम महतो ने पुरुलिया के एसपी से बात किया, वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अजीत महतो उसी पूरे मामले को लेकर जयराम महतो को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उनके, हम कहें तो उनके निशाने पे जो कुर्मी आंदोलन के एक तरीके से कहे कि केंद्र बिंदु है अजीत महतो, उनके टारगेट पे हम कहें तो जयराम महतो आगे हैं। उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई। दूसरी तरफ अगर हम जयराम महतो को देखें तो जयराम महतो इस पूरे मामले से अगर कहा जाए तो एक तरफ घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है उस तरफ जयराम महतो का ध्यान चला गया है और जयराम महतो कुर्मी आंदोलन, कुर्मी को जो एसटी का दर्जा दिलाने की मांग है, उस मांग की धार कहीं ना कहीं ऐसी लगी कि कमजोर हो रही है। तो जयराम महतो ने अपना पूरा फोकस घाटशिला में बना लिया है और घाटशिला में देवेंद्र नाथ महतो को उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी दी है, उसको संयोजक बना दिया है। देवेंद्र नाथ महतो को संयोजक बनाने के पीछे एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है क्योंकि जहां एनडीए का, जहां बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं, सुदेश महतो वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं और कुर्मी जाति की करीब 20,000 से ज्यादा आबादी बताई जाती है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा आबादी है। पिछली बार 2024 में जब चुनाव हुए तो जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार को वहां करीब 8,000 से ज्यादा वोट मिले और माना यह जाता है कि जयराम महतो ने जो रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बना है तो माना यह जाता है कि उनको त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के साथ साथ एनडीए के बाबूलाल सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने और जेएमएम के उम्मीदवार सोमेश सोरेन
की एक तरीके से मदद करने के इसके पीछे बताई जा रही है कि जिस तरीके से जयराम महतो ने उम्मीदवार खड़ा किया है तो इस त्रिकोणीय मुकाबला में सोमेश सोरेन को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि जो एनडीए सपोर्टेड वोटर होंगे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो जयराम महतो के उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं और ये एक उस पूरे क्षेत्र का एक ट्रेंड भी रहा है कि जयराम महतो ने जिस तरीके से 2024 के चुनाव में 8,000 वोट लाए और इस बार उम्मीदवार खड़ा किया, उसके पीछे बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान कर सकता है। तो देवेंद्र नाथ महतो को इसलिए संयोजक जयराम महतो ने बनाया है क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो वही शख्स हैं जिसकी वजह से सुदेश महतो के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में हार हुई थी। अमित महतो वहां से चुनाव जीते और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर देवेंद्र नाथ महतो को बनाया गया। और इस पूरे आंदोलन में जयराम महतो ये चाह रहे हैं कि सुदेश महतो वर्सेज जयराम महतो होने की जगह सुदेश महतो वर्सेज देवेंद्र नाथ महतो एक तरीके से फोकस में हो, ताकि अगर उस क्षेत्र में पूरी तरीके से अगर जयराम महतो कोई छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए तो पूरी की पूरी अगर जवाबदेही तो कहे तो देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर जाए। हालांकि ये एक राजनीतिक अपनी तरफ से रणनीति है, इस पर जयराम महतो ही बेहतर बता सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो अजीत महतो ने जयराम महतो को टारगेट किया है, माना यह जा रहा है कि अजीत महतो कहीं ना कहीं सुदेश महतो के प्रति थोड़े से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि सुदेश महतो ने इस पूरे आंदोलन में और आंदोलन के दौरान जिनकी गिरफ्तारी हुई उसके सपोर्ट में जिस तरीके से खुलकर सुदेश महतो आए, सुदेश महतो सबसे पहले ऐसे नेता बने जो उस पूरे क्षेत्र में गए। तो ये बड़ी वजह मानी जाती है कि राजनीतिक दल में खासतौर पर जयराम महतो और सुदेश महतो में जयराम महतो की जगह सुदेश महतो ने इस पूरे मामले पर पहल की और शायद इसका ही डर अजीत महतो के मन में था और उन्होंने पूरे तौर पे कहे तो जयराम महतो के ऊपर निशाना साधा। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आपको कुर्मी वर्सेज आदिवासी का जो ये पूरा मामला पिछले 2 महीनों से खास तौर पे चल रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसकी धार कुछ हद तक कमजोर पड़ गई। हालांकि अभी विधानसभा का चुनाव है घाटशिला में, तो माना यह जा रहा है कि उस चुनाव की वजह से जो राजनीतिक दल हैं उन दलों का फोकस कहीं ना कहीं जो है वो चाहे जयराम महतो हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे बीजेपी हो, इन सब का ध्यान अभी घाटशिला में है। तो पूरे तौर पे घाटशिला उपचुनाव की वजह से ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आदिवासी समाज के अलग अलग संगठनों ने जिस तरीके से कुर्मी को एसटी का दर्जा देने का विरोध किया, वो लगातार विरोध हुआ उसका। जयराम महतो की तरफ से भी कई आदिवासी नेताओं ने इस्तीफा दिया, सुदेश महतो के पार्टी की ओर से भी कई आदिवासी नेता विरोध में सामने आए। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये पूरे आंदोलन की धार फिलहाल अभी कमजोर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि घाटशिला चुनाव के बाद ये अलग रूप रंग में आए, लेकिन अभी तक का जो निष्कर्ष बताता है वो निष्कर्ष बता रहा है ये कि इस पूरे आंदोलन के केंद्र में रहे अजीत महतो ने जयराम महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका उस तरीके से जयराम महतो का जिस तरीके से उनको समर्थन की उम्मीद थी उस तरह के समर्थन नहीं मिला, उसका एक तरह से कहे तो भड़ास निकाला है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। जयराम भाई জিতর তুমি কেনালে এখানে আমাদের আন্দোলনের ইতিহাস তুমি জানো? আন্দোলনের ইতিহাসটা তোমার জানো না, তো না জানলে লোককে তুমি ঢুকে যাচ্ছ। আর তুমি কে মারিয়েছে, অত্যাচার করেছে, এমনি অত্যাচার বলছে, পুলিশের কোনো দোষ নাই, পুলিশের কোনো দোষ নাই। তাহলে এইখানে মিটিং হইল, লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইল, তাহলে এই লক্ষাধিক সমাবেশকে তুমি তো পদাঘাত করলে, লাত মারলে তুমি। কারণ এটা ছিল শুধু পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সেই সন্ত্রাসকে তুমি কি করলে? অগ্রাহ্য করলে, বলছে পুলিশের কোনো দোষ নাই। তাহলে তুমি কোনটা? তুমি কোন লোক? তুমি প্রথম টেস্ট করতে আসছে বেঙ্গলে, মিটিং করতে আসছো, তুমি ফেল করলে সেদিনেই। জিদুরে আসে তোমার প্রথম ফেলটা তোমার ওইখানে। মানে আজকে তারা কানে শুনতে পাচ্ছে না, মুখে বলতে পারছে না। এই যে নীরবতা কিসের জন্য? আজকে তোমার জাতিসত্তা তোমার কোথায় যাচ্ছে? তোমার আজকে জাতিসত্তা কোথায়? আমাদের আজকে পূর্বালী ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি কোথায় যাচ্ছে? এর জন্য তুমি দল করো, আমরা বলি যে তুমি দল করো, কিন্তু মনে রাখবে দলের চেয়েও বড় তোমার জাতিসত্তা। এই জাতিসত্তা যদি না থাকে, তোমার ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি থাকে না, বিলুপ্তি। আজকে বিলুপ্তির পথে আমরা। আজকে আদিবাসী কুর্মী সমাজ যে আমরা আন্দোলন করছি, এই আন্দোলনের যথার্থ সাইন্টিফিক বিজ্ঞান আমাদের মাঝে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রশাসনিক কায়দায়
আমাদের দমন পীড়ন তো চলছে, আমাদের মধ্যে বিভাজন করা তৈরি করছে। বিভাজনের আজকে আমরা শিকার, বিভিন্ন কায়দা করে বিভাজন করার চেষ্টা করছে আমাদেরকে, কিন্তু কেউ বিভাজনের শিকার হবে না। আগামী এইটার জন্য এই পরিপ্রেক্ষিতে আবার কিন্তু আমরা বলেছি, আমরা যাচ্ছি কোথায়? কোটশিলা আমরা যাচ্ছি কবে? আমরা মোটামুটি ডেট করেছি 29 তারিখে। কালকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে 29 তারিখে আমরা বলেছি, এসপিকেও বলছি, সবাইকে বলছি 29 তারিখে আপনারা রেডি থাকবেন। কোনো গায়ে কোনো লোকে 20 কিলোমিটার 15 কিলোমিটার কেউ বাস করবে না, কোনো গাড়ি করবে না, একদম পৈদলে ছায়া ছুলু নিয়ে সব একদম আগুন গুলা বন্ধ করেন। একটা বুড়া লোক থাকবে কেবল ঘর রাখা, সব কিন্তু হাঁটে আসবে ওইখানে। এবং সেদিন আমাদের 10টা কারা খুঁজবো আর 10টা গরু খুঁজবো, কারণ আমরা জেলেই ছিলি। দুর্গা পুজোর আমাদের বড় পরব ওঠে বান্দনা, ওই বান্দনা পরবটা ঘুরে আমরা করবো ওইখানে ওই 29 তারিখ। সমস্ত 4 জেলার সমস্ত নেতৃত্বের কাছে অনুরোধ, 4 জেলার সমস্ত নেতৃত্বের কাছে অনুরোধ, আপনারা সবাই থাকবেন, সবাই আসবেন, সেদিন সবাই আসবেন। আর আমাদের মাঝে এই যে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া তৈরি করা আছে, বিভিন্নভাবে আমাদের উপর আবার বড় প্লেয়ার আনা হচ্ছে বিভিন্ন কায়দা করে, এইগুলোর জন্য আপনারা ঠিক থাকবেন। কোনটা বড় প্লেয়ার আসছে, খেলতে আসছে, কিভাবে আসছে। আমরা অবাক হয়ে গেছি এইখানে যে আমরা একজন নেতৃত্বকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, জয়রাম মাহাতোকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম, কারণ আজকে যুব সমাজ সত্যিকারের ওয়াকে ভালোবাসে, আমরা ভালোবাসি। কিন্তু সেদিন ও যে আসলো আমাদের কি বলে জিতরু তুমি কেন এলে? জয়রাম ভাই এসেছে ওখানে উৎপীড়িতের কাছে, যে গ্রামটায় অত্যাচারিতা পীড়িতা, সেই গ্রামে তুমি এসেছো। আর সেই গ্রাম থেকে তুমি বলছো, কি বলছো? যে পুলিশের কোনো দোষ নেই। তাহলে এই লোকগুলা কি ঢুকে দিয়েছিল এমনি? ওই লোকগুলো মার খেয়ে দেখতেছিল, এখন বললো পুরা মারেছে দাদা, পুরা মারে মাথায় এই যে মারিয়েছে, অত্যাচার করেছে, এমনি অত্যাচার বলছে পুলিশের কোনো দোষ নাই, পুলিশের কোনো দোষ নাই। তাহলে এইখানে মিটিং হইলো, লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইলো, তাহলে এই লক্ষাধিক সমাবেশকে তুমি তো পদাঘাত করলে, লাত মারলে তুমি, কারণ এটা ছিল শুধু পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সেই সন্ত্রাসকে তুমি কি করলে? অগ্রাহ্য করলে, বলছে পুলিশের কোনো দোষ নাই। তাহলে তুমি কোনটা? তুমি কোন লোক? তুমি প্রথম টেস্ট করতে আসছে বেঙ্গলে, মিটিং করতে আসছো, তুমি ফেল করলে সেদিনেই জিউদুরে আছে। তোমার প্রথম ফেলটা তোমার ওইখানে। তোমার বলা দরকার যে অজিত মাহাতো আমাকে ডাকিয়েছিল, আমি আসতে পারি নাই, আমাদের কাছে দেখা করার দরকার ছিল। এইখানে পুলিশ কিভাবে দমন পীড়ন করছে তুমি কি জানো? এখানে আমাদের আন্দোলনের ইতিহাস তুমি জানো? আন্দোলনের ইতিহাসটা তোমার জানা নাই। না জানার লোককে তুমি ঢুকে গেছো, আর তুমি কে তোমাকে করলাম, মানে তোমাকে কি করছে, কোনটা কি বলাছে, কে কি বলাছে, সেটা তুমি শিকার হয়ে গেছো। তুমি একজন শিক্ষিত ছিল, পিএইচডি কি করছো, এত লেখাপড়ার ছিল, আর তুমি আজকে তুমি সেই অন্যদিকে চলে গেল। তো অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পরিশ্রমের বিষয়। এখন কথা হচ্ছে কে কি কোনটা করবে, কে বড় প্লেয়ার কাকে না ভাবে, সেটার জন্য রেডি থাকো। আদিবাসী কুর্মী সমাজ আছে, থাকবে, এবং আদিবাসী কুর্মী সমাজ ছাড়া পরিষ্কার কথা আগামী দিনে কুর্মী আন্দোলন আগাতে পারে নাই। প্রত্যেকটা আন্দোলনের নেতৃত্বকে আমরা দেখছি, যারা মাঝ রাস্তায় ওরা বিভিন্নভাবে বিভাজনের শিকার হচ্ছে। এবং রাজনীতি থেকে সাবধান। এখানে আমরা বলেছি আজকে বিজেপির নেতৃত্ব আছে কুর্মী, তারা আজকে একটা আওয়াজ তুলে নাই। এখানে সিপিএম এর কর্মী নেতা একটা আওয়াজ তুলে নাই। টিএমসি তো ঘোর ঘুমাচ্ছে, ওরা তো একটা কথা আওয়াজ তুললো নাই। আশ্চর্য ব্যাপার, যারা ক্ষমতা আছে তাদের কাছে আমরা আশা করেছিলাম যে তুমি তো বলবে, একটা আওয়াজ তুলে নাই। একমাত্র আমি বলবো ঝাড়খণ্ডে এই আমাদের সুরেশ মাহাতো, আমাদের সিপি চৌধুরী, আমাদের নরেন্দ্রনাথ মাহাতো এমএলএ বিজেপির, সেও গেছিল। আমাদের লম্বোদর মাহাতো, আমাদের সিপি চৌধুরী গেছিল। এবং সেদিন ওই যেদিন রেল ওভারে, সেদিন আমাদের জয়রাম ভাইও ছিল। অতএব সেই জন্য তাকে ডাকিছিল। কিন্তু পেপারে এমন লিখছে বলে জয়রাম নাম করে এই লোকগুলো হয়েছে। আরে যেদিন আমাদের এই হুলহুলির টাইমে মিটিংটা করেছিল, কার নামটা করেছিল? কারো নাম ছিল না। একমাত্র আদিবাসী কুর্মী সমাজের আন্দোলন, আর আদিবাসী কুর্মী সমাজের আন্দোলনের মাঝেই মানুষ পৌঁছেছে। আর এখানেও পৌঁছলে আগামী দিনেও আন্দোলন হবে। পরিষ্কার কথা, সময় সাপেক্ষ আছে, সময় কিছু কথা বলবে। আদিবাসী কুর্মী সমাজের নেতৃত্বে কুর্মী এসটি হবে, পরিষ্কার কথা, কুর্মী এসটি হচ্ছে।
रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।